हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो नंबर दिए हुए हैं इनके प्राइम फैक्टर्स में इनको लिखना है। तो प्राइम फैक्टर्स होता क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर आ नंबर दैट कैन डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाई इट सेल्फ एंड वन। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, और फैक्टर कौन कौन से हों, फैक्टर सिर्फ वो नंबर हो और वन हो। जैसे कि लेट कर लेते हैं, कोई मान लें कि 2 3 4 5 6 7 1। अब इतने नंबर देखते हैं कि इनके कौन प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या है, कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई इटसेल्फ एंड वन। तो पहली कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई हो रही है वन इटसेल्फ, बट वन सिर्फ एक ही है। तो क्या है ये प्राइम नंबर, इसको बाद में समझते, पहले नीचे समझ लेते हैं। टू का क्या है, इटसेल्फ 2 से डिवाइड हो रहा है और ये 1 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या है, दिस इज प्राइम नंबर। क्या है प्राइम नंबर। 3 में 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, तो भी क्या है प्राइम नंबर। अब आते हैं 4 में, देखते हैं ये 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। ये क्या हो रहा है, 2 से ज़्यादा से डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या है प्राइम नंबर नहीं है। 5 देखते हैं, ये 5 से और 1 से, दिस इज प्राइम नंबर। नेक्स्ट 6 में क्या होगा, ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है और 1 से। यहाँ पर क्या है 2 से ज़्यादा है, तो क्या है 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाता है, इसलिए क्या है प्राइम नंबर नहीं है। 7 से और 1 से प्राइम नंबर है। 8 को 2 से 4 से 8 से 1 से, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब देखते हैं पहली कंडीशन 1 वाली। 1 को क्या है, 1 प्राइम नंबर, सबसे पहले जान लेते हैं प्राइम नंबर नहीं है। अब प्राइम नंबर एक क्यों नहीं है, प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर आ रहा है, जबकि क्या होने चाहिए, दो मिनिमम 2 फैक्टर्स होने ही चाहिए प्राइम नंबर होने के लिए। तो क्या होना चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए, साथ में कंडीशन 2 फैक्टर में वो खुद से डिवाइड हो रहा हो और वो 1 से डिवाइड हो रहा हो। तो अब देख लेते हैं कुछ प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11 13 15 17, सॉरी 15 नहीं है, 13 17 19 23 29 एंड 31 37। अब एंड बहुत सारे हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन बनता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इवन प्राइम, स्मॉलेस्ट हो और इवन होना चाहिए, तो ये 2। नंबर 3 क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ये क्या है 3। सिर्फ प्राइम नंबर में एक ऐसा ही 2 है जो कि इवन नंबर है, जो प्राइम है। बाकी सारे जो नंबर मिलेंगे वो ऑड नंबर ही मिलेंगे जो प्राइम होंगे। तो 2 क्या है, ओनली 2 ही है जो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में क्या था, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर।
क्या करना था, इसके प्राइम फैक्टर में लिखना था। तो पहला है 140, 140 शुरू करते हैं फैक्टर 100, 2 से 270। अगर यहाँ से प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है डिविजिबिलिटी रूल का, कौन नंबर किससे डिवाइड होगा उसको आप देख लीजिए। अभी 2 से 10 तक बनाया है, 11 से 19 20 तक, अभी जल्दी ही उसको बना देंगे। अभी के कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा 3 से, कौन सा 4 से, डिविजिबिलिटी रूल समझने के लिए वो वीडियो ज़रूर देखें। फिर नेक्स्ट 5 5 7 तो 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको और लिख लेते हैं, ऐसे हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। एक लाइन में लिखना चाहें तो लिख लें प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट पार्ट, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, और पहले अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, 156 2 7 जा 2 8 जा 2 3 2 9 जा 18 3 13 13 1। तो यहाँ से आ रहा है 156 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 17 नहीं, यहाँ पे है 13। यहाँ पे फिर अगर इस तरीके से लाइन लिखना चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156। क्वेश्चन नंबर 3825, 3825 5 5 7 जा 35 3 5 6 जा 5 5 जा 5 1 जा 2 5 5 जा 1 5 3 जा 3 5 जा 3 1 जा। तो नेक्स्ट 3825 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 51। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, पहले स्मॉलेस्ट नंबर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 51। क्लियर। किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8009956527। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो, आपको सोल्यूशन देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी तो आप ये बोल दीजिए तो वीडियो के लिए उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी हम आपको वीडियो दे देंगे। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट 4 5005। अब थोड़ा क्वेश्चन स्पीड में करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। 5005 5005 आप लोग इस तरीके से कर जाएगा कि आपको जैसे आप खींच देते हैं एक साथ है लाइन, एक खींच देते हैं इस तरीके से। अब ऐसा मत करिए, कभी पता नहीं कितना छोटा रहता है, कितने छोटे क्वेश्चन होता है, कभी कितना बड़ा जाता है। तो यहाँ से इस तरीके आप लोग इस तरीके से करिएगा, ऐसे करिएगा 1 बाई 1। तो 51001 इस क्वेश्चन को हमने 2 से 3 बार काट रखा है, इसलिए आसानी से हो जा रहा है। आप भी डिविजिबिलिटी रूल देखिए, आप भी बहुत अच्छे समझ जाइएगा। 7 1 जा 7 3 7 4 जा 28 7 3 जा 11 11 1 जा 11 3 जा 13 1 जा। ये हुआ 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू
30। नेक्स्ट पार्ट 5, 7429, 7429। अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, इसको देखते हैं कैसे करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो अभी तो जैसे क्वेश्चन आ रहे थे छोटे छोटे, इनके लिए तो अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं भी पता है तब भी बन जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना ही चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना ही चाहिए। तो हम देखते हैं कि किससे कट जाएगा। देखते हैं 7429 ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 17 से, तो क्या होगा 17 4 जा 68, कितना बचा 68, 6 74 68 6 नेक्स्ट 2 2 तो 17 3 जा 50 1 1 1 नेक्स्ट हो जाएगा 9, तो 17 7 जा 1 1 9 नेक्स्ट 19 19 2 जा 38 19 5 जा 19 3 जा 57 23 1 जा 23 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वैसे हम तो लाइन से क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन आप पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, और फिर आप बताइएगा कि पहले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए था या क्वेश्चन नंबर 3। इस जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट है फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91, 2 नंबर दिए हुए हैं। अब इनका क्या करना हमको है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, फिर वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले क्योंकि एक्चुअली दिया हुआ है प्राइम फैक्टर के चैप्टर में, तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर से ही करेंगे। वैसे आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं एलसीएम एचसीएफ, बट यहाँ प्राइम फैक्टर से ही करेंगे। तो 26 का फैक्टर निकालेंगे। अगर हमको फैक्टर निकालने में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हैं, इस तरीके से इसका इस तरीके से निकाल सकते हैं। 2 13 7 13, तो यहाँ से क्या हो गया इसका 2 इंटू 13 91 का हो गया, 7 इंटू 13। अब यहाँ पर यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से एचसीएफ निकालना है, तो क्या करते हैं, जिस सबसे पहले जो कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है, जो कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो गया हमारा 13। ऐसे करते हैं फैक्टर जो दोनों फैक्टर कॉमन हो, दोनों में जो कॉमन होता है वो हो जाता है एचसीएफ। फिर एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए करते हैं जो दोनों में कॉमन होता है, सबसे पहले उस नंबर को लिख लेते हैं, फिर दोनों में जो बच जाता है उस नंबर को लिख लेते हैं, जो दोनों में बच गया अब उस नंबर को लिख लिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 14 1 जा 14 1 180। तो एचसीएफ हमारा है 13, एलसीएम हमारा है 182। अब क्वेश्चन में क्या हमको वेरीफाई करना था, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, टू नंबर्स। ये हमको वेरीफाई करना, देखते हैं वेरीफाई होगा या नहीं, होगा ही, बट देखते हैं। एलसीएम 182 HCF 13 इक्वल टू 26 इंटू 91, मल्टीप्लाई करते हैं। 13 टू जा 26, 26 टू 13 एट जा 104 टू 106 का 6, 10 कैरी 13 13 10 23 2 3 6 6। अब मल्टीप्लाई करना है 26 एंड 91 का, 26 4 6 6 3 2 3 6 6 2 3 6 6। ये क्या हो गया? वेरीफाइड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ था, क्या करना था हमको, एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड करना, इक्वल टू दिखाना था प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। सबसे पहले क्या निकाला, 26 का एलसीएम निकाला, तो पहले फैक्टर किया, प्राइम फैक्टर लिख दिया, वहाँ से जो कॉमन मिला वो हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। एलसीएम क्या हो गया, पहले जो कॉमन था उसको लिखा, फिर जो बच जाते हैं उनको लिखा, फिर क्या प्रूव करना था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। 182 इंटू 13 इक्वल टू 26 इंटू 90, मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों में सेम है, सेम आता ही है। अगर कोई कैलकुलेशन में गलती नहीं हुई तो हमेशा ये सही आएगा। नेक्स्ट 510 एंड 92 देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो ये 2 2 2 जा 4 2 5 जा 2 5 जा 5 5 जा 5 1 जा 51। नेक्स्ट है 90 2 4 जा 8 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं 510 क्या हुआ, 2 इंटू 5 इंटू 51, 92 का हुआ 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अब यहाँ से HCF के लिए क्या करते थे, फिर से वही करेंगे। अगर पेंसिल हो तो सबसे अच्छा रहेगा, पेंसिल से कॉमन को ऐसे, पेंसिल भी कर लेंगे तो कोई गलत नहीं, ना जरूरी ही नहीं पेंसिल ही हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आप पेंसिल से करते हैं तो थोड़ा सफाई रहती है। तो इससे हो गया। तो एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा, पहले कॉमन नंबर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 51 इंटू 23। अब मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं। देखो यहाँ से थोड़ा देखो आसानी से करते हैं। तो पहले इन दोनों मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 जा 10 10 कर लिया। अब 23 2 जा 46 46 10 जा 460 ऐसे होगा, और इंटू 51। देखो चलो छोटे छोटे में ऐसे करते हैं, तो 2 5 जा 10 10 2 जा 20 20 इंटू 23 हो जा 460 इंटू 51 460 इंटू 51 460 50 5 6 जा 30 5 4 जा 20 23 0 6 4 2 3 2। रेफर यहाँ अब पास में भी आप रेफर कर सकते हो। तो क्या 2 3 4 6 0 इक्वल टू 2 3 4 6 0। अब हमको वैसे ही प्रूव करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर।
तो अब HCF इंटू LCM क्या है 23460 इंटू 2 इक्वल टू 510 इंटू 92। तो यहाँ से हुआ है तो 0 2 6 6 या 4 8 2 6 4 6 4 6 8 2 0। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 510 और 92। आप लोग कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल मत करिएगा, ऐसे कैलकुलेशन करो तो इससे कैलकुलेशन आपकी फास्ट होती जाएगी। 510 एंड 92 510 एंड 92 से करना, सॉरी 0 2 10 1 0 9 0 9 9 45 0 2 9 6 4 6 9 2 0। तो क्या था 4 6 9 2 0। क्या ये भी क्या हुआ वेरीफाइड। सिक्स एंड 54 थर्ड पार्ट है 3 3 6 एंड 54 3 3 6 2 1 2 1 2 6 2 8 2 8 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 7 नेक्स्ट 54 2 27 3 9 जा 27 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो यहाँ से निकल के आया 3 3 6 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार 2 है 3 4 टाइम 2 है एंड दिस इज 3 एंड 7 54 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से कॉमन मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल रहा है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो यहाँ से हुआ HCF इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। LCM क्या हो जाएगा, पहले तो कॉमन वाले 2 इंटू 3, फिर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 बचा भी 2 2 2 एंड 2 टाइम 3 इंटू 7। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 302 हमने कैलकुलेटर का यूज कर लिया है, आप बिल्कुल मत करिए क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए कैलकुलेटर का यूज कर लिया है। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट करते हैं LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ से LCM हुआ हमारा 3024, HCF हुआ हमारा 6, प्रोडक्ट हुआ हमारा 336 एंड 54। अब हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। ये हुआ 3024 इंटू 6 18144। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 336 एंड 54 इक्वल टू, ये भी आया 18144। तो यहाँ पे अगर एक लाइन और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज वेरी फाइट।